बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स हैं ये, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इसको आप बना के अफ्तार दावत पे सर्व कर सकती हैं। इसके अलावा हाई टीज़ और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होती हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी ड्रम स्टिक्स। ये मैंने ली हैं 500 ग्राम्स के बराबर और ये 6 अदद हैं। तकरीबन 5 से 6 अदद ही चढ़ती हैं 500 ग्राम्स के अंदर। इसके ऊपर हम कट्स लगा लेंगे। इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से और उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है, फिर कट्स लगा लेने हैं। फिर हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो इधर एक बोल ले लिया है मैंने। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चावल का आटा ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। मैदा ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके बाद मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका हमने एक पेस्ट बना लेना है थिक सा। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें। बस मैं 1 टेबलस्पून करके ही ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। तो ये मैरिनेशन हमारा रेडी हो गया है। अब जो ड्रम स्टिक्स थी जिस पे हमने कट लगाया था और कट मैंने एक ही तरफ लगाया है, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसका अच्छा सा मसाज कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। आप लोग जितनी मर्ज़ी चाहे देर इसको रख सकते हैं, क्योंकि उतनी अच्छी बन के तैयार होती हैं जितनी देर आप रखेंगे। अंदर से जूसी बनेंगी और बहुत ज़्यादा टेंडर बन के तैयार होती हैं। तो इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। बस आपने कवर करके काउंटर पे ही छोड़ देना है और अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए रख रहे हैं तो आप फ्रिज में रख दीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे इसका जो ये बैटर है थोड़ा सा थिन लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आप लोग चाहें तो चावल का आटा या फिर आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दिया है, क्योंकि यही इसकी कोटिंग है एक तरह से और इसी के अंदर अच्छे से ये इसके ऊपर लिपटा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा थिक होना चाहिए कि एक थिन सी लेयर आ जाए इसके ऊपर। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये लास्ट में आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका ये बैटर थिन हो जाए तो देखिए अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, बैटर इस तरह से कोट करना है इसके ऊपर और उसके बाद आपने ऑयल के अंदर इसको डाल देना है, जो कि मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है हमारा, उसको अच्छी तरीके से पकाना है और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। ज़्यादा तेज़ ऑयल होगा तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग जो है वो अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये अंदर तक फ्राई नहीं होगी। और आपने क्या करना है, इसको जब आपने तेल में डालना है तो इसको फ़ौरन से टच नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिएगा इसकी जो कोटिंग है उसको, या थोड़ा सा कलर आने दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको टर्न करना है इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ से आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है किसी भी रायते के साथ, किसी भी सॉस के साथ। रायते के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा देसी स्टाइल है इसका, इसके फ्लेवर्स थोड़े से देसी टाइप के हैं, तो रायते के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और ये काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार हुआ था।
अब मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। मतलब इसके जो फ्लेवर्स थे सारे अंदर तक चले गए थे, क्योंकि इसको हमने काफ़ी देर के लिए मैरिनेट किया था। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट कीजिएगा, तो यह चिकन जो है आपका बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इधर मैंने ड्रम स्टिक्स बनाई हैं। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पीसेस भी ले सकते हैं चिकन के, उसके साथ भी फ्राइड चिकन बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।